Hello friends, this is Bhavin here and you are listening me at the Simplifier Make It Easy। जो यहाँ हम आपके प्रॉब्लम्स को सिंपल एंड इफेक्टिवली कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि कैसे पान और आधार लिंक किया जाए, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट अगस्त हैव बीन पास्ड। सो अभी अगर आप पान आधार लिंक करने जाओगे देन यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ लेट फी पेनल्टी जो आपको पे करनी है वो मिलती है। Because up to 31st March 2022 it was freely available, and up to 30th June 2022 you can definitely link with 500 rupees penalty। तो सबसे पहले आपको जाना है, जो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाए। उसके बाद में आपको जो है लिंक आधार जो है वहाँ पे जाके आपको काम करना है। लेकिन उनसे पहले आप एक बार लिंक आधार स्टेटस है वो चेक कर लीजिए सबसे पहले कि आपका पान और आधार लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए अगर हम आप जाते हैं तो यहाँ पे अपना पान नंबर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ हमारा आधार नंबर डालेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस जो यहाँ पे बनता है इस पे क्लिक करते हैं तो दिखा रहा है कि ओके दिस पर्टिकुलर पान एंड आधार हैव बीन ऑलरेडी लिंक। जो यहाँ पे अगर आपका पान आधार ऑलरेडी लिंक शो कर रहा है देन यू डोंट नीड टू बॉदर एंड you don't need to again link up your पान आधार। और यहाँ पे अगर वो दिखा रहा है कि पान आधार आपका नहीं लिंक हुआ है तो उसके बाद में आप यहाँ पे जाइए लिंक आधार पे। लिंक आधार का ये जो सर्कुलर है 3701/42 जो CBDT ने इश्यू किया हुआ है उसके बेस पे जिसको भी पान अलॉटमेंट हुआ है 1 जुलाई 2017 के बाद में, और जो लोग आधार जो है उसको एलिजिबल होते हैं आधार लेने के लिए उसी का मैंडेटरी है पान आधार लिंक करना। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स हो गए जो NRI है उसको अगर लिंक मीन्स उसने आधार लिया ही नहीं है और उसके लिए आधार मैंडेटरी नहीं है UDI के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, देन डेफिनेटली दे डोंट नीड टू बोदर। बट उसको एक काम करना पड़ेगा कि वो अपने प्रोफाइल में यहाँ से लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में उसको नॉन रेसिडेंट जो है वो उसका स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है और प्रोफाइल अकॉर्डिंगली उसको अपडेटेड कर देनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज इवन दे हैव टू लिंक अप द पान एंड आधार। अगर दूसरी बात हम देखें तो अभी तो 30 सितंबर चल रहा है, लेकिन अर्लियर जब ये इश्यू मीन्स अभी ये पान आधार जब स्टार्ट ही हुआ था लिंकअप करने के लिए उस टाइम पे थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो रही थी कि पान नंबर और आधार नंबर के बाद में जब यहाँ से आप वैलिडेट करके आगे जाओगे NSDL की वेबसाइट पे जब आप वो जो पेमेंट के लिए ऑप्शन जाएगा तो उसके बाद में वो लिंक अप करने के लिए समटाइम्स इवन आपको जो CPC बेंगलोर है वहाँ पे ईमेल करना पड़ता था अपना चालान और पान आधार का स्कैन करके उसको अटैचमेंट करके उसको ईमेल करना पड़ता था। उसके बाद में दे हैव टू लिंक अप योर पेमेंट अलोंग विथ योर पान एंड देन आफ्टर 4 to 5 वर्किंग डेज के बाद वो आपका पेन और आधार लिंक अप हो पा रहा था और उसके बाद में भी एक दिन लगता था। लेकिन अभी थोड़ी प्रोसेस से वो इजी कर दिया है गवर्नमेंट ने, सो यू डोंट नीड टू बोदर एंड यू कैन डेफिनेटली वर्क आउट। सो यहाँ हम जो अपने क्लाइंट से उसका ऑलरेडी आज मॉर्निंग में उसका एक का तो हमने कर दिया, उसका लिंकअप भी हो चुका, उसका पेमेंट भी हो गया है। अगर हम उसका यहाँ पे पान नंबर डालें तो वो अभी बताएगा कि उसका प्रोसेस में है, एक दिन लगेगा जैसे हमने आपको पहले ही बताया। आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम उसका पान नंबर एंटर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया कि योर पान linking request have been already sent to UIDAI for validation, so it will take 1 day। अभी हम देखेंगे कि जिसका पान आधार लिंक नहीं हुआ है तो उसके केस में हम कैसे काम करेंगे। उसके बाद में आपको एंटर करना है यहाँ पे वैलिडेट पे। ओके तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, आई मीन कि उसका अभी लिंकअप भी नहीं हुआ, पेमेंट का अभी वर्किंग भी नहीं हुआ। तो कंटिन्यू टू पे थ्रू पे टैक्स पे चले जाए। अभी फिर से यहाँ पे आपको पेन नंबर एक बार रिपीट करना है।
ओके, और उसके बाद में जो बंदे का अभी हम कर रहे हैं वो बंदे का हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में यहाँ पे जिसका हमने मोबाइल नंबर डाला उसका ओटीपी के लिए आएगा, तो यहाँ पे उसका ओटीपी ले डाल के आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम अपना जो ओटीपी आया है क्लाइंट को वो एंटर कर लेते हैं। ओके, देखिए इसमें यहाँ पे उसका नाम आ गया, पान नंबर आ गया और ओटीपी उसने वैलिडेट कर दिया। अभी कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि कौन सा हेड पे अभी हमें सिलेक्ट करना है। तो अदर पेमेंट्स में हमें नहीं जाना है, ये सब भी हमें एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स में हमें जाना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। आज की डेट में हम पेमेंट कर रहे हैं तो अभी का फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 22-23 का है, तो असेसमेंट ईयर है वो 23-24, एक साल आगे चलता है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे 23-24 का। ओके, और अदर रिसिप्ट्स जो माइनर हेड जो है यहाँ पे लिखा देखा आपने, हाँ, यहाँ पे माइनर हेड लिखा हुआ है वो हम 500 सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और मेजर हेड तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर एसएससी इज ए इंडिविजुअल, सो अदर देन कंपनीज उसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया तो जैसे आपने न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ गया, अदर्स में उसने ऑटोमेटिकली 1000 पिकअप कर लिया है जो पेनल्टी अपनी बनती है। उसके बाद में कंटिन्यू पे जाइए तो अभी सेपरेट ऑप्शन से आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, गेटवे से, आरटीजीएस, एनईएफटी, वेरियस है। लेकिन जो नेट बैंकिंग का बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे हमें अभी चूज़ करना है कोटक बैंक का ऑप्शन, तो हम कोटक बैंक के ऑप्शन चूज़ करके कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। उसके बाद में वो हमें दिखा रहा है कि ये असेसमेंट ईयर है, अदर देन एसएससी में हेड बराबर सिलेक्ट किया हुआ है, बैंक का नाम हमने प्रॉपरली किया है, 1000 रुपीज़, और पे नाउ पे अभी जा रहा है। तो थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको रीड करना है तो कीजिए, लेकिन इतनी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना आईडी, यूज़र आईडी जो है नेट बैंकिंग का वो एंटर करने वाला है और हम अपना पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पे एक पजल जो है कैप्चा वो दिखा रहा है, तो 721 - 1 = 720, वो एंटर कीजिए। ओके, तो हमारा जो नेट का एक्सेस है उसका ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे हम उसको एंटर कर देते हैं। ओके, उसके बाद में वो फिर से वो चलन की डिटेल्स एक बार दिखा रहा है, सिर्फ हमें कंफर्म करना है कि ठीक है, चलो ये कंफर्म कर दिया और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। और फाइनली कंफर्मेशन पूछ रहा है कि पेमेंट आपको डन करना है, तो ओके, अभी यहाँ पे हमें पेमेंट करना है, तो हमने फाइनली पेमेंट कर दिया। उसके बाद में जो यहाँ पे सेव चलन का ऑप्शन आता है तो हमने वो सेव चलन भी कर लिया, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट के बाद में इनकम टैक्स का जो पेमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट है वो जनरेट होगा, तो वो उस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आपका चलन भी जनरेट हो गया, और आपका चलन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। जो विंडो का काम था वो सब हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम मूव ऑन हो गए फिर से वो लिंक आधार की वेबसाइट पे, सॉरी लिंक पे। उसके बाद फिर से हम एक बार यहाँ पैन नंबर एंटर कीजिए, उसके बाद आधार नंबर हमने एंटर कर दिया और वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हमने वैलिडेट पे अभी इस बार फिर से किया तो जो हमने पेमेंट किया था उसका चलन नंबर जो है वो अमाउंट और अपना पेमेंट डिटेल्स आ गया है, तो वो पूछ रहा है कि इसी पेमेंट डिटेल के साथ हमें अपना रिक्वेस्ट है वो सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे हम अगर क्लिक कर दिया तो वो पूछेगा कि आपका आधार के बेस पे आपका क्या नाम है और उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद में लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो
कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में हमें सिलेक्ट करना है कि अगर हमारा आधार कार्ड में ओनली बर्थ ईयर ही शो कर रहा है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे उसका फुल डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है तो वी आर नॉट गोना सिलेक्ट इट। एंड देन आफ्टर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे क्लिक करके लिंक आधार पे चले जाए, तो फिर से वो जो हमने मोबाइल नंबर कनेक्ट किया था उस पर OTP जाएगा और यहाँ पे OTP को हमें एंटर करना है। तो OTP हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको OTP दिखाई देगा कि आपने क्या एंटर भी किया है, और उसके बाद में सिर्फ आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर पान आधार लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। So it will take around 1 to 2 days, but definitely now your process has been completed and you don't need to bother, and it will be definitely linked in the near future. Or in case if there will be any error, then department will raise any sort of query on your registered email address. Thank you so much for watching this video, and here, and please share, like and subscribe our channel. And if you like this content or if you find it suitable, then please share it with your friends and networks as well, whoever is about to link their PAN and other details. It is very much important. If you will not gonna link your PAN and other, then department may extend after 31st March 2023, or else they may deactivate your PAN number. So it's very important, friends. Now 1000 rupees you need to pay and you can link up over here. And the next topic we are gonna discuss about GST suspension केस में कैसे हम काम कर सकते हैं और how can we activate. जो हमारा व्यूअर्स का है उसका रिक्वेस्ट आई थी, इफ़ यू वांट टू सी एनी सच सॉर्ट ऑफ वीडियो देन प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो. डेफिनेटली वी शैल be happy to make it for you very soon. Thank you.